हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले अगर हमारा ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाता है या फट जाता है तो हम लोग डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं, अब आप कम पैसे में घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो। हम लोग आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे वैसे आप फॉलो कीजिए एंड आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना लीजिए। बिना वीडियो को स्क्रिप्ट मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एंड दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे लेटेस्ट वीडियो आरटीओ रिलेटेड, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड एंड गवर्नमेंट रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। तो चलो देखते हैं डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल या पीसी से या लैपटॉप से आप किससे भी कर सकते हो। आपको क्रोम ओपन करना है, परिवहन टाइप करना है, परिवहन। परिवहन टाइप करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन देखने मिल जाएगा, परिवहन सेवा एंड सारथी परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो अभी आपका लाइसेंस रिलेटेड सर्विस का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। उसके नीचे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस एंड लर्निंग लाइसेंस चेक। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपडेट योर मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, उसको आपको क्लोज करना है। एंड नीचे आपको सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन पूछा जा रहा है, आपका जो भी स्टेट है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। सब स्टेट का सेम प्रोसेस है, आपको आपके स्टेट के ऊपर क्लिक करना है। आरटीओ का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इससे आप लर्निंग लाइसेंस एंड ड्राइविंग लाइसेंस, आपका मोबाइल नंबर अपडेट या आपका कौन सा एप्लीकेशन पेंडिंग है तो आप इससे कंप्लीट कर सकते हो। आपका एप्लीकेशन स्टेटस भी इससे चेक कर सकते हो। तो चलो देखते हैं डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाते हैं। आपको सबसे पहले ऑप्शन शो हो रहा है लर्निंग लाइसेंस, उसके बाजू में आपको ऑप्शन शो हो रहा है ड्राइविंग लाइसेंस। आपको ड्राइविंग लाइसेंस में जाना है। सेकेंड ऑप्शन सर्विस ऑन डीएल, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। आपको इधर पूछा जा रहा है आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालने के लिए, तो आपका लाइसेंस पे जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर रहेगा आपको इधर फिल करना है। उसके बाद आपको जो बर्थ डेट रहेगा आपको इधर फिल करना है। उसके बाद आपको नीचे कैप्चर कोड जो दिख रहा है वो इधर आपको फिल करना है एंड आई एक्सेप्ट करके गेट डिटेल्स में आपको क्लिक करना है। तो अभी दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंड बर्थ डेट एंड कैप्चर कोड हमने फिल किया। अभी आपको आई एक्सेप्ट करना है एंड गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है, गेट डीएल डिटेल्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी दोस्तों आपके सामने आपका फोटो, आपका नाम, आपका एड्रेस शो हो जाएगा। आपको एक बार कंफर्म करना है आपका ये डिटेल्स है क्या नहीं है। तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको पूछा जा रहा है कंफर्म द अबव ड्राइविंग लाइसेंस विच डिटेल्स। आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, कंफर्म करना है। तो आपको सेलेक्ट ऑप्शन पे यस करना है, आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस है। एंड नीचे आपको आरटीओ ऑफिस चॉइस करना है। आपका जो भी नियर बाय आरटीओ रहेगा आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन आपका कौन सा नियर बाय जो आरटीओ रहेगा वही फिल कर देना। उसके बाद आपको नीचे प्रोसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वापस नीचे आना है एंड आपको आपका मोबाइल नंबर चेक करना है अपडेट है क्या नहीं है, बस। उसके बाद आपको कंफर्म करना है वापस एक बार एंड ओके करना है। अभी आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, सबमिट यूर आधार ऑथेंटिकेशन, सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन एंड सबमिट पे क्लिक करना है वापस। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। आपको नीचे कैप्चर कोड फिल करना है एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आया रहेगा वो इधर आपको फिल करना है। अभी आपने आपका ओटीपी डाल दिया, आपको नीचे कैप्चर कोड आपने फिल कर दिया। आपको अभी सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। अभी आपको इधर पूछा जा रहा है आपको क्या करना है, आपका नाम चेंज करना है, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, क्या करना है आपको। तो हमें अभी डुप्लीकेट डीएल अप्लाई करना है। तो आपको सेकंड ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसको क्लोज करना है। उसके बाद आपको प्रोसेस करना है। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है सेलेक्ट रीजन डुप्लीकेट डीएल, उसको आपको ओपन करना है एंड लॉस ऑफ डीएल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और रिमार्क में आपको डालना है लॉस्ट, हमारा लाइसेंस गुम हो गया है, लॉस्ट लॉस्ट डीएल करके। उसके बाद आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है एंड क्लिक हर सेल्फ डिक्लेरेशन, आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है इसको ओपन करना है। इसको आपको फिल करना है, नो करना है। फर्स्ट को नो, सेकंड को यस, बाकी सबको आपको नो नो करना है एंड आई एग्री करके सबमिट करना है, ओके करना है, वापस ओके करना है। उसके बाद आपको सबको टिक करना है। टिक करने के बाद
आपको नीचे कैप्चर कोड वापस फिल करना है एंड सबमिट करना है। तो दोस्तों, तो हमारा सक्सेसफुल एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबका डॉक्यूमेंट सेव करना है एंड इसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट तो बाद में निकालना है, लेकिन सबसे पहले आपको इसको सेव करना है। तो क्या डॉक्यूमेंट सेव करना है, तो आपको राइट साइड में जो दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म सब फिल, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसको डेस्कटॉप पे या मोबाइल में सेव करना है। इधर भी आप इधर सेव कर लेना, फॉर्म 2 नाम डाल देना एंड सेव कर देना। उसके बाद आपको नीचे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, इसको आपको ओपन करना है, इसको भी आपको सेव करना है। उसके बाद आपको ये दोनों सेव होने के बाद आपको नीचे ऑप्शन पूछा जा रहा है नेक्स्ट एंड होम, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर एंड बर्थ ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। आपको नीचे जो कैप्चर कोड बता रहा है वो खाली फिल करना है एंड सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ये दोनों को तो ऑलरेडी आपने प्रिंट निकाल कर रखना है, लेकिन बचा है खाली सेफ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको वापस एक बार आपको ओपन करना है और इसका भी आपको सेव करना है और इसका भी आपको प्रिंट निकालना है। तो अभी आपका तीनों ऑप्शन हो चुका है डॉक्यूमेंट सेव करके, आपको इसको प्रिंट निकालना है सेव करके, और एक बचा है पेमेंट रिसीट, वो आपको लास्ट में पता चलेगा क्या है। लास्ट में आपको मैं बता दूंगा आपको ये प्रिंट निकाल के क्या करना है, किधर सबमिट करना है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देख। तो दोस्तों देख सकते हो एप्लीकेशन हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अभी हमने इस सबका प्रिंट निकल के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको देख सकते हो सर्विस ऑफ डीएल, फर्स्ट ऑप्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी सेकंड ऑप्शन बचा है फी पेमेंट, आपको जो भी गवर्नमेंट फी है आपको पे करना है बस। उसके बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। अभी गवर्नमेंट फी आपको पे करना है, इसके लिए आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो भी गवर्नमेंट फी है आपको इधर शो हो जाएगा। 658 रुपीज गवर्नमेंट फी है, देख सकते हो। वो आपको पे करना है। वो किस चीज़ का ले रहे हैं वो सब इस पे आपको बताया जा रहा है। इशू ऑफ डुप्लीकेट, हर एक चीज़ का पोस्टेड चार्ज सब मिलाकर आपको 658 रुपीज पे करना है। तो आपको गेट वे पे क्लिक करना है, कॉमन ऑफ पीजीए, इस पे आपको क्लिक करना है। आपको राइट साइड में जो भी कैप्चर कोड है आपको आई एग्री द टर्म कंडीशन पे क्लिक करना है एंड प्रोसेस फॉर पे पेमेंट, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन पूछा जा रहा है, आपको सेलेक्ट ऑप्शन करना है, डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आई एक्सेप्ट करके सबमिट करना है। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड से करना है, कार्ड पेमेंट करना है तो कार्ड पेमेंट से कर सकते हो। आपको नेट बैंकिंग से करना है, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। सबसे बेस्ट आप यूपीआई चॉइस कीजिए, यूपीआई से कीजिए, यूपीआई क्लिक कीजिए। आपका अगर यूपीआई आईडी डालना है तो यूपीआई आईडी डाल दीजिए। क्यूआर कोड आपका स्कैन करना है, क्यूआर कोड से कीजिए। तो हम लोग क्यूआर कोड से कर दें। यूपीआई क्यूआर कोड सेलेक्ट करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। जो भी आपका क्यूआर कोड आया गूगल पे से आपको स्कैन करना है और पे करने के बाद आपको 1 मिनट 30 सेकंड आपको वेट करना है, क्लोज नहीं करना है साइट। तो देख सकते हो पेमेंट हमारा सक्सेसफुल एप्लीकेशन हो गया है। तो आपको क्लिक हर प्रिंट पे क्लिक करना है। नीचे आपको जो भी कैप्चर कोड है ऊपर का आपको शो हो रहा है वो आपको फिल करना है सेम टू सेम एंड गेट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ए ऑप्शन को क्लिक करना है एंड वापस एक बार आपको कैप्चर कोड फिल करना है। कैप्चर कोड डाल के आप बोर हो चुके होंगे, बार बार कैप्चर कोड डालने बता रहा है, क्या करें साइड है यार। तो देख सकते हो अभी 658 रुपीज का गवर्नमेंट फी आपने जो पे किया उसका रिसीट डाउनलोड हो चुका है। अभी आपको सबसे फर्स्ट इसको सेव करना है, इसका प्रिंट निकाल के रखना है। उसके बाद आपको इसको क्लोज करना है। उसके बाद आपको होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद अभी आपका सब काम हो चुका है। वापस एक बार आपको एप्लीकेशन स्टेटस पे जाना है। इस पे जाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार चेक करने के लिए प्रोसेस सब हो गया है क्या नहीं, एक बार आप एप्लीकेशन के जाना, एप्लीकेशन नंबर आपका डाल देना, आपका जो भी बर्थ डेट है कैप्चर कोड डाल देना।
एंड सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको एक बार नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना, देख सकते हो दोनों ऑप्शन आपका हो गया है, सक्सेसफुल हो गया, कुछ भी आपका पेंडिंग में बता ही नहीं रहा है। तो अभी आपका अगर जो भी आपका डीएल है, जो भी आपका डीएल कंप्लीट हो जाएगा, प्रिंट पे जाएगा, आपको पोस्ट हो जाएगा, आपको इधर चेक कर सकते हो, इधर आपको स्टेटस बताया जाएगा। एक हफ्ते बाद आप वापस एक बार लॉगिन कर देना और चेक कर लेना आपका एप्लीकेशन क्या प्रोसेस में है क्या नहीं है, आपको इधर सब शो हो जाएगा, कौन से डेट को पोस्ट हुआ है, प्रिंटिंग हुआ है, हर एक चीज इधर आपको शो हो जाएगी। तो आपको पता चला डीएल कैसे आपको। लेकिन एक बात याद रखना, आपने जो भी सेव किया डॉक्यूमेंट, प्रिंट फॉर्म 2 का, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, प्रिंट फॉर्म 1 एंड पेमेंट रिसीट, इन सबका आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद आपको उसको आधार कार्ड अटैच करना है, आधार कार्ड का जेरोक्स अटैच करना है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस का जेरोक्स अटैच करना है, एंड नेक्स्ट डे या एक दो दिन बाद आपको आपके नियर बाय जो भी आपने आरटीओ सेलेक्ट किया रहेगा, आपको आरटीओ ऑफिस जाना है और डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे, उसके 8 से 10 दिन में आपको नया घर पे ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते, तब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस में रहेगा। वो एक बार याद रखना। आप ये मत सोचना आपने ऑनलाइन किया है तो डायरेक्ट ऑनलाइन घर पे आ जाएगा, ऐसा नहीं। आपको आरटीओ जाके वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, बाकी कुछ नहीं करना, किसको पैसा नहीं देना, ऑलरेडी गवर्नमेंट पे आपने भर चुके हैं, खाली आपको जाके वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको 8 से 10 दिन में घर पे लाइसेंस पोस्ट हो जाएगा। वो एक बार याद रखना। अगर वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर कुछ गलती होगी तो माफ कर दीजिए।